इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। अल्लाह ने हमें भालू पैदा नहीं किया, अल्लाह ने ताकतवर जानवर की सूरत में हमें शेर भी नहीं रखा, हम हाथी भी नहीं हैं, हम लोमड़ी भी नहीं है, हम भेड़िया भी नहीं है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, ये नहीं कहा मैंने पैदा किया, बल्कि कहा अल्लाह ने पैदा किया। सब चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वरना मेरी खुताबत के जिन्नों के नुकीले तीर कहीं आपके वजूद समात को छलनी न करे। अल्लाह 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 है जो आँख वाला नहीं है, वो अल्लाह है जो जिस्म वाला नहीं है, वो अल्लाह है जो जगह वाला नहीं है, वो अल्लाह है जो पाँव वाला नहीं है, वो अल्लाह है जो जिस्म से पाक जगह से पाक जो जगह में है, वो अल्लाह। के किसी मौलवी और पीर से नहीं समझना है मसलक के आला हज़रत किसे कहते हैं। मुझको मेरे बाप ने पिला भी दिया है और देखा भी। माशाअल्लाह सुभान। मैं किसी आज के मौलवी से नहीं समझता हूँ। सूफी तुम्हें जंगल में मिल जाए तो जंगल में रहने वाला वो सूफी अल्लाहू 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 के नगमे मैं मस्त अलग से जंगल को भी आबादी में बदल देता है, और खानकाह में कोई पैदा हुआ और बाप की जगह न ले सका तो खानकाह को भी वो जंगल में बदल। भारत का वो अनोखा बेमिसाल लाजवाब बाकमाल बासलाहियत आलिम रब्बानी मेंबर नूर पे हैं, जिनकी तारीख लेना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक टेढ़ी खीर है, तारीख मिल गई शुक्रिया, और आप आ गए तो बहुत बहुत शुक्रिया। यानी हजरत अल्लामा नुमान अख्तर साहब फाइकुल जमाली शहजादे वकार मिल्लत नवादा फैजुमारी को कौन नहीं जानता है। उस अजीम अहले जमात को अजीम इदारा, मैं तो मोहब्बत से किला कहता हूँ, एक अजीम किला अहले जमात का, जिसके आप सरबराह आला हैं। बहुत बड़ी जात हाथ लग गई है, सुन लीजिए। अच्छा कमाल ये है, मुखलिस बहुत बड़े, मेहरबानी बहुत करते हैं, अपने से बड़ों के साथ भी और अपने से छोटों के साथ भी। ये नहीं कि मैं सामने खड़ा कर बोल रहा हूँ, हकीकत यही है। ये आईना है, जिधर से देखो साफ चेहरा मिलेगा। बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत अच्छे शायर है। रौनक भाई, नुमान भाई की शायरी आधे लोग पढ़ते हैं, किस किस का नाम है यार। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अल्लामा नुमान साहब पूरा दुआएं चाहूंगा। एक शेर सुनिए। ए भाई कौन भी बजा रहा है, मैं घर में थोड़ी हूँ भाई। एक शेर पढ़ता हूँ, शेर पढ़े, एक ही शेर पढ़ूंगा अल्लामा नुमान के सिर्फ दुआ के लिए। फजले बारी है रौनक भाई, फजले बारी है कि हम तौसीफे नबी करते हैं। जावेद भैया, फजले बारी है कि हम तौसीफे नबी करते हैं। ए मियां हम तो छोटे हैं मगर बात बड़ी करते हैं। हम तो छोटे हैं मगर बात बड़ी करते हैं। अच्छा नहीं लगा? कब बोलोगे मेरे भाई? अच्छा नहीं लगा तो बोलो सुभान अल्लाह यार। फजले बारी है कि हम तौसीफे नबी करते हैं। ए मियां हम तो छोटे हैं मगर बात बड़ी करते हैं। दोस्तों वक्त मेरे पास बहुत कम है, जब शायरों के लिए चैन पुलिंग हो सकती है। इसलिए मैं तकरीर कहानी रहा पूरी जिंदगी भर, तकरीर में खुद पसंद करता हूँ, शेर खुद पढ़ता भी हूँ।
लेकिन अब उस आलिम रब्बानी से आपको मिलवा दूं जो मोहताज तारुफ नहीं, पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह, कश्मीर से कन्याकुमारी के बाद तक, आसाम की पहाड़ियों से लेकर हिंद महासागर की दहलीज तक, जिस इस्लामी शहजादे ने अपने कदमों से भारत के सरजमीन को फैज़याब किया है, वाली रब्बानी आपके हवाले। खतीबे आलिम इस्लाम, खतीबे आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर साहब फाइकुल जमाली, सरबराह आला फैजुल बारी नवादा बिहार को हलचल सिबानी आवाज दे रहा, शायर के हैसियत से भी और मुक़र्रिर के हैसियत से भी, कि मैं हाथ जोड़ूंगा भैया आपसे, कलाम जरूर सुनाइए, एक कलाम जरूर, इसलिए कि उस्ताद है, उस्ताद मियां फिल बदी शेर कहते हैं। और शेर कहते हैं, जब ये शेर पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुंबद खजरा के छांव में बैठ के सुन रहा हूँ, ये तसव्वुर हो। तो आइए उसी आलिम रब्बानी से बड़े अदब के साथ हाथ पैर जोड़ के गुजारिश करता हूँ, हुजूर माइक पर तशरीफ लाइए और हम सब मिलकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, बस इतनी ही ताकत है, इतना जोर से नारा लगाओ कि पूरे जिला वैशाली की बीमारी इजराइल चली जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम, मसलक आला हज़रत। माइक पे हज़रत तशरीफ ला रहे हैं, सुनिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिका व नबीका व सफ़ीका व रसूलिका व हबीबिना व नबीना व सफ़ीना व रसूलिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम तुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकद्दिबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफ़ुल अमीनुल करीम। अर्दो मारूद गुफ्तो शनीद, कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप
अकीदत व मोहब्बत की तमाम तर जलवा सामानियों के साथ राहत क़ल्ब सीना, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, काबा के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, नौशे मुल्के खुदा, हुजूर मुहम्मद अरबी रूही फदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजराने दुरूद सलाम पेश करें। पढ़िए मोहब्बत के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी कोशिश होगी कि 1 घंटे के अंदर कुछ मुतालियाती गुफ्तगू आपकी खूबसूरत जमातों के दरवाजे तक ले जाई जा सके। मैं जिस वक्त खुतबा पेश कर रहा था उसी दरमियान हिंदुस्तान का वो मकबूल तरीन तनाखाने मुस्तफ़ा, जिसे हम हजरत मोहम्मद अली फैजी के नाम से जानते हैं, उनकी स्टेज पर मंबर रसूल पर तशरीफ आवरी हुई। अल्लाह उनकी शिरकत को हम सबों के हक में सआदतमंद बनाए। नकीबे अहले सुन्नत कई दहाइयों से मजहबी मिंबर रसूल से निकाबत के हवाले से जिक्र मुस्तफ़ा और हमदे बारी के जलवे बिखेरने वाला नकीब हजरत अबरार हलचल सिवानी साहब क़िबला, आप उनकी निकाबत से मुस्तफीज हो रहे हैं। मुहिब्बे गिरामी सरापा खुलूस हजरत मौलाना नौशाद साहब और उनकी पूरी टीम, कमेटी का हर एक फर्द, पूरी बटालियन को अल्लाह सलामत रखे। जिनकी पाकीज़ा जद्दोजहद और जुनूखेज़ मेहनत के नतीजे में आज ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस में आप और हम एक दूसरों से मुलाकात का तोहफा ले रहे हैं और तोहफा दे रहे हैं। हजरत तशरीफ फरमा है जो अपनी इमामत और वाज़ो खिताबत से आपको हमेशा राह हक की तरफ रहनुमाई करते हैं। अल्लाह इनकी मौजूदगी को सलामत रखे। मिंबर नूर पर हर वो चेहरा जो आप देख रहे हैं अपनी जगह पर दिन के उजाले में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब की हैसियत रखते हैं, रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब की सूरत रखते हैं। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। आप भी बंदा हैं, हम भी बंदे हैं। पहले इंसान हो जाइए, फिर बंदा हो जाए। अब हम खुद से सवाल करें कि हम इंसान हैं या नहीं। वाह वाह। रब्बे कायनात ने हमें इंसान पैदा किया, मगर इंसान की फितरत में मोहब्बत है। 5 मिनट की गुफ्तगू संजीदगी के साथ आपसे मात फरमाए। नवाजिश करम। इंसान वही है जिसके अंदर उनसे हो। इंसान वही है जिसके अंदर मोहब्बत हो। बेशक बेशक। इंसान उसी को कहते हैं जो प्यार देना भी जानता हो और प्यार लेना भी जानता हो। अगर कोई खुद को इंसान कहे, अगरचे वो तो पांव वाला हो, मगर उसके वजूद से मोहब्बत की बारिश नहीं बल्कि नफरत के झोंके निकलते हो, तो उसे दो पांव वाला तो कहा जाएगा, मगर उसे इंसान नहीं कहा जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब पहली फुर्सत में रब ने हमें इंसान पैदा किया तो हमें
इंसान होना चाहिए। और खुशनसीब है आप और हम कि अल्लाह ने हमें बंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें भालू पैदा नहीं किया, अल्लाह ने ताकतवर जानवर की सूरत में हमें शेर भी नहीं रखा, हम हाथी भी नहीं हैं, हम लोमड़ी भी नहीं हैं, हम भेड़िया भी नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। तो खुद रब फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, सबको हमने ही पैदा किया है मगर सब में सबसे खूबसूरत हजरत इंसान को पैदा किया। कुछ लोगों ने सुभान अल्लाह कहा, बहुत अच्छा लगा। सब मिलकर एक जुबान होकर सुभान अल्लाह कह दे तो और अच्छा लगे। एक हाथ हसनी बना दीजिए और दूसरा हाथ हसनी बना लीजिए, लहजा सिद्दीकी ले लीजिए, तेवर फारूकी हो जाए, अदा उस्मानी हो जाए, रंग मौलाई हो जाए, एक हाथ हसनी हो जाए, दूसरा हाथ हुसैनी हो जाए, और दोनों हाथों को पूरा मजमा हाथों में लहरा कर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात, हम इंसान हैं। अल्लाह ने सूरज को भी पैदा किया, चांद भी पैदा किया, जमीन अल्लाह ने पैदा किया, सितारों की अंजुमन उसका खालिक भी अल्लाह है, फूलों की जमीन उसका खालिक भी अल्लाह है, पहाड़ों की दुनिया उसका खालिक भी अल्लाह है, समंदरों की बस्ती उसका भी खालिक अल्लाह है। मगर फूलों की दुनिया खूबसूरत है, मगर उससे ज्यादा खूबसूरत इंसान है। पहाड़ों की दुनिया हैबतनाक है, मगर उससे ज्यादा हैबत अल्लाह ने इंसान को दिया है। समंदर की दुनिया फैली हुई दुनिया है, मगर पूरी दुनिया जिसमें सिमट जाए उसी को इंसान कहते हैं। बस थोड़ी देर आपसे बात करें इस नुक्ते को, शायद हम आप तक अपनी बात पहुंचा सके। कितना खूबसूरत है इंसान। और हदीस पाक का एक टुकड़ा याद आया, अल्लाह ने सूरज को पैदा किया तो ये नहीं पैदा कहा कि मैंने पैदा किया, बल्कि ये है कि अल्लाह खुद फरमाता है अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, ये नहीं कहा मैंने पैदा किया, बल्कि कहा अल्लाह ने पैदा किया। जमीन पैदा किया, आसमान पैदा किया, सूरज पैदा किया, धरती पैदा किया, पवन पैदा किया, गगन पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने पैदा किया। मगर जब इंसान को पैदा किया तो फरमाया लक़द खलक़नल इंसान, हमने ही इंसान को पैदा किया। और इसी की तशरीह हो तौज़ीह एक हदीस मुस्तफ़ा के टुकड़े से यूं होती है कि खलक़तहू बियदैया, मैंने इंसान को अपनी कुदरत के दोनों हाथों से पैदा किया। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोला करो सुभान अल्लाह। देख रहे हैं इंसान की हैसियत। अब इंसान सबसे बेहतर, सूरज से बेहतर इंसान, चांद से बेहतर इंसान, जमीन की आजिजी से बेहतर इंसान, आसमान की बुलंदी से बेहतर इंसान, हर चीज से बेहतर इंसान। अब इबादत उसकी की जाएगी जो सबसे बेहतर, इबादत उसकी की जाएगी जो सबसे बुलंद हो, इबादत उसकी की जाएगी जो सबसे बड़ा हो। इंसान पत्थर से बड़ा है, इंसान दरख्त से बड़ा है, इंसान सूरज से बड़ा है, इंसान चांद से बड़ा है। तू जब सबसे बड़ा है
इबादत बड़ों की होगी, तू सबसे बड़ा है, इबादत बड़े की होगी। अब जब बड़े की इबादत होगी, दरख्तों की इबादत नहीं होगी। जब सबसे बड़े की इबादत होगी, चांद की इबादत नहीं होगी। जब सबसे बड़े की इबादत होगी, जमीन के तोते की इबादत नहीं होगी। जब सबसे बड़े की इबादत होगी, पीपल की इबादत नहीं होगी। जब सबसे बड़े की इबादत होगी, बर की इबादत नहीं होगी। जब सबसे बड़े की इबादत होगी, तो सबसे बड़ा है इंसान, और जिसने इंसान को पैदा किया वो सबसे बेशक पता नहीं कब समझोगे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मन में यहाँ से वहां तक हाथ लहरा कर बोले या हबीब अल्लाह, और तबीयत से बोलो या नबी अल्लाह। तो वो जो चाहूं शाकिर बाबू, खता हो तो अता हो जाए, खता हो तो अता हो जाए। सबसे बड़ा वो, इतना बड़ा वो कि इंसान में सबसे बड़ी जात मुस्तफा की, सबसे बड़ी जात हबीबे खुदा की, सबसे बड़ी जात काबे की बदरुद्दोजा की, और कायनात इंसानियत की सबसे बड़ी पर्सनालिटी मुस्तफा ने कहा कि सबसे बड़ा है अल्लाह। जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ोगे। नहीं, कुछ लोग अभी भी बाकी है, पूरा मन में मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा है अल्लाह। तो जो कायनात इंसानियत की सबसे बड़ी शख्सियत, ऐसी शख्सियत कि इशारा करे तो चांद का सीना फट जाए, इतनी बड़ी शख्सियत, इशारा करे तो सूरज पलट कर आ जाए, इतनी बड़ी पर्सनालिटी कि नबूवत का इशारा हो तो उंगलियों से रहमत का समंदर निकल पड़े। इतनी बड़ी शख्सियत कि पत्थर भी दिने सलाम पेश करे। और इतनी बड़ी शख्सियत है मदीने वाला मुस्तफा कि रब को आदम ने नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, शीश ने नहीं देखा, नूह ने नहीं देखा, जकरिया ने नहीं देखा, सुलेमान ने नहीं देखा, अमा कमो पेश 1,24 पैगंबर में एक का किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। सिर्फ मुस्तफा ने देखा। कैसा देखा? हलचल सब चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वरना मेरी खुताबत के जुमलों के नुकीले तीर कहीं आपके वजूद समाज को छलनी न करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मुस्तफा ने देखा, सिर्फ हबीबे खुदा ने देखा। कैसा देखा? देखने वाला जाना। कैसा दिखाया ये दिखाने वाला जाना। हम तो सिर्फ इतना जाने कि जिसने खुद को दिखाया उसे रब्बुल आलमीन कहते हैं, और जिसने खुली आंखों से देखा मदीने वाले को ही रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखने वाला भी लाजवाब, दिखाने वाला भी लाजवाब, दिखाने वाला भी लाजवाब, देखने वाला भी लाजवाब। न उसका कोई बदल, न इसका कोई मुकाबला। और रब की शान तो ये है कि खुद कुरान कहता है, कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जिसका साया नहीं उसे रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, और जिसका जिस्म नहीं उसी को रब्बुल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा ज़मान अख्तर फाइकुल जमाली, देखिए गरीब नवाज कमेटी। मुस्कुरा कर बोलो तो बहुत अच्छी बात याद आ जाए। वो पीछे वाली बिरादरी अगर रोहंगिया जाने को तैयार नहीं है तो जरा जिंदगी के साथ हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह।
और मोहब्बत से हाथ लहराइए, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। याद आ गया, समात कीजिए। अब जरूरत आन पड़ी है कि हम अपने जलसों के मिजाज को समझने की कोशिश करें। बेशक हक है, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। ये फेसबुक की दुनिया है जी। इस फेसबुक ने कैसे कैसों की मट्टी पलीत कर दी। अगर खुद को आप और हम नहीं संभाल सके तो आने वाला दिन इतना खतरनाक होगा कि बशीर बद्र का एक शेर है, मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानी। मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। अब कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, यहाँ फासले से मिला। बेशक बहुत अच्छे, नए मिजाज का शहर है, यहाँ फासले से मिला करो। और घर कितना खूबसूरत होना चाहिए। अरे इतना अच्छा घर, और कितना अच्छा घर चाहते हो, बीवी की खूबसूरती घर में। बेशक और कितना खूबसूरत घर चाहते हो, माँ की ममता घर, और कितना खूबसूरत घर चाहते हो, बाप जैसा मुरब्बी घर में है। और कितना अच्छा घर चाहते हो, बच्चों की फूल जैसी सूरतें तुम्हारे घर। ये नए मिजाज का शहर है, यहाँ फासले से मिला करो। और बशीर बद्र की गजल का मतलब ये है कि यूं ही बेसबब न फिरा करो। नसीहत है मेरे भाई, यूं ही बेसबब न फिरा करो। मियाँ शाम घर पे रहा करो, जी जी जी, यूं ही बेसबब न फिरा करो, मियाँ शाम घर में रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा। वो गजल की सच्ची किताब है, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। जब तुम्हारा घर जन्नत है तो औरों के घर की तरफ देखकर अपना घर जहन्नम क्यों बना रहे हो? मुकद्दर के धनी हो तुम कि तुम्हारा घर इतना खूबसूरत है कि माँ की खूबसूरत मूरत भी वही रहती है, बाप का पुरजलाल तेवर भी वही रहता है, बीवी का हुस्न भी वही रहता है, बच्चों की शोखियां भी वही। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। तो एक बहुत अच्छा वाक़या याद आ गया है हमारे जलसों में इन दिनों। मैं इससे गुफ्तगू करता हूँ इन दिनों, क्या करें कुछ अच्छी बात निकल। जी 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 जी, भाई अल्लाह हमारे अल्लाह सलामत रखे। हमारे नौशाद भाई, हमारे हजरत, आपको मेरी बात अच्छी लग रही है जी जी, तो मुस्कुराने में कोई टेंशन है नहीं, तो मुस्कुराइए ना, पहले लगे कि मुस्कुराने से मोहब्बत बढ़ती है। मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। एक वाकया बहुत जमाने के बाद फिर आज याद आया है, मैं उसको शेयर करता हूँ। हमारे जलसों में इन दिनों अब तो जिक्र मुस्तफा भी जो होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा। अब भूल गए लोग कि अल्लाह की हम्द कैसे बयान करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मजहबी मिंबरे रसूल कहते हैं इसे हम, मगर हमने इसे कहूँ कि दुनिया बना दिया। अल्लाह अकबर। आवार गाने कुएं बोता को हमने मजहबी मिंबरे रसूल पर लाकर मजहबी स्टेज के तकद्दुस को अपनी फिक्रों से पामाल किया। अल्लाह अकबर। बहुत गौर से सुन रहा था जमाना, हमी सो गए दास्ता कहते कहते अल्लाह अल्लाह, हमी सो गए दास्ता कहते कहते। हवा यही जो रहेगी तो ऐ नसीमे बहार, कहाँ से आएंगी रानाइयां चमन। अल्लाह मैंने इसीलिए अपने गुफ्तगू में हिस्से को छेड़ा है जिसमें हमदे इलाही का भी तसव्वुर आ जाए और अज़मत मुस्तफा का ख्याल भी आ जाए और बुजुर्गों से मोहब्बत का तरीका मिल जाए। सबसे बड़ा है वो, बेशक बेशक, इबादत होगी तो उसी की होगी, पूजा होगी तो उसी की होगी, सजूदे बंदगी अगर लुटाया जाएगा तो उसी बारगाह समदियत में लुटाया जाएगा। कोई और ऐसी चौखट नहीं है जहां बंदगी का सजदा किया जाए।
कोई और ऐसी दरगाह नहीं है जहां हम बंदगी का सजदा पेश करें। सबसे बड़ा है वो, पैदा किया उसने, जिसने पैदा किया उससे बड़ा कोई नहीं। तो आओ हम उसी की तारीफ करें, उसी का तज़किरा करें, उसी का जिक्र करें, उसी की याद करें और ऐसा तज़किरा करें कि मौला हम तो जुबान से तज़किरा कर रहे हैं मगर तू जुबान से पाक है। हम हाथ से तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं मगर तू हाथ से पाक है। हम अपनी जिंदगी के पोर पोर से तेरा कसीदा पढ़ रहे हैं मगर तू इससे पाक है। ये बताता है कि वो अल्लाह है जो आंख वाला नहीं है, वो अल्लाह है जो जिस्म वाला नहीं है, वो अल्लाह है जो जगह वाला नहीं है, वो अल्लाह है जो पाँव वाला नहीं है, वो अल्लाह है जो जिस्म से पाक, जगह से पाक, जो जगह में है वो अल्लाह नहीं हो सकता। जो जगह से पाक है उसी को अल्लाह कहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वाकया सुन लो, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप भी मुस्कुरा दीजिए तो मुझे अच्छा लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कर ले। एक वाकया है, नवाज़िश। कभी कभी पूरे एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का नाम है खुदा बख्श पटना, और वो पटना में। कभी कभी पूरी लाइब्रेरी पढ़ लीजिए, शायद इससे अच्छा वाकया आप न ले पाए। और किस्मत ने यावरी की तो घर में कोई 10 वर्ग की किताब हो सकता है, उसी के पहले वर्ग में इससे भी अच्छा वाकया मिल जाए। मगर कितना अच्छा वाकया है आप ये समाप्त कर लें। क्या ख्याल है, सुना तो पीछे वाले जवान आप भी हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मुलाज़ा फरमाए एक वाकया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर, साहिबे किताब पैगंबर, वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है अल्लाह ने जिन पर तौरात जैसी अजीबुशान किताब उतारी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है। हाथ में क्या है? बोतल। बोतल समझते हैं ना? जो बोतल नहीं समझे मेरी नजर में वो बहुत बड़ा बोतल है। हाथ में बोतल, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हाथ में बोतल और फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मता याखुदुका अन्नौम, ऐ अल्लाह तू सोता कब है? अल्लाहु अकबर अल्लाह। अल्लाह तू सोता कब है? मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। उसे न नींद आती है न उसे झुपनी आती है, जिसे नींद आए उसे खुदा नहीं कहते। और साहिबे किताब पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मता याखुदुका अन्नौम, ए अल्लाह तू सोता कब है? अल्लाह। जैसे ही फरमाया तू सोता कब है, कुर्सी पे बैठे थे। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि कुर्सी पे बैठे थे। मोहम्मद अली भाई, मैं नहीं कह सकता कि कुर्सी पे बैठे थे। ये मेरी कुर्सी है, वो नबूवत की कुर्सी थी। इसी अदब का नाम है मसलके आला। बेशक इसी इश्क का नाम है मसलके आला हजरत। इसी फलसफे तौहीद की हिफाजत का नाम है मसलके आला हजरत। इसी मनसबे इश्क के तहफ्फुज़ का नाम है मसलके आला हजरत। तुमने मसलके आला हजरत को चंद मफहूम और चंद मतलब में समेट कर रख दिया। अमा मसलके आला हजरत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि देवबंदियत का जनाजा निकाला जाए। मसलके आला हज़रत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि मसलके अहले हदीस पर कमजोर तरीन इमारत को गिराकर अपनी खिदमत को आखिरी समझ लिया जाए। मसलके आला हज़रत समझना है तो जहां मुस्तफा का प्यार है वही मसलके आला हज़रत है। जहां मुस्तफा का इश्क है वही मसलके आला हज़रत है। जहां इस्लाम की बुलंदी का प्यार है वही मसलके आला हज़रत है। जहां सैयदना सिद्दीक के सिद्क का तहफ्फुज़ हो, जहां हज़रत
बकरे उमर की अकल की हिफाजत हो, जहाँ उस्मान गनी की शर्म हया की चादर की हिफाजत की जाए, जहाँ मौला अली की अजमत के गीत गाए जाए, जहाँ हज़रत अमीर मुआविया का कसीदा पढ़ा जाए, जहाँ हसनैन करीमैन की मनक़बत पेश की जाए, जहाँ बुजुर्गों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, वहीं पर मसलक आला हज़रत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, अल्लामा नुमान अख्तर फाइजुल जमाली माशाअल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में बोतल, फरमाते अल्लाहुम्मा मता याखुदुका अन्नौम, ऐ अल्लाह तुझे नींद कब आती है, ऐ अल्लाह तू सोता कब है। साहिबे किताब पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर अजीमुल मर्तबत पैगंबर, तू सोता कब है? सवाल समझ गया? तू सोता कब है? हाथ में बोतल, कुर्सी पे बैठे थे, सुबह का वक्त था, ठंडी हवा चल, इधर तवज्जो रहे बाबू, इधर तवज्जो रहे। न मेरे पास रट्टू कोई खजाना है, न हम यूट्यूब से सुनकर गुफ्तगू करते हैं। मेरे चेहरे पे पगड़ी नहीं है तो हल्के में मत लीजिएगा। बुजुर्गों के कर्म के साहिबान बेशक हक है। मुझको आज के किसी मौलवी और पीर से नहीं समझना है मसलक के आला हज़रत किसे कहते हैं। मुझको मेरे बाप ने पिला भी दिया है और देखा भी। माशाअल्लाह, सुभान मैं किसी आज के मौलवी से नहीं समझता हूँ मसलक के आला हज़रत किसे कहते हैं। सुनो गौर से इस गुफ्तगू के लहजे को, ताकि तुम्हारा ईमान और अकीदा और अमल क्लियर हो जाए। हज़रत मूसा हाथ में बोतल, ए अल्लाह तू सोता कब है, जैसे ही सवाल किया, सुबह की घड़ी थी, ठंडी हवा चली, जैसे ही ठंडी हवा चली, हज़रत मूसा को झुकनी आ गई, ऊँघ आ गई। जैसे ही झुकनी आई, झुकनी कहते किसको है, झुकनी कहते किसको है, तारीफ थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल में देख लो। मैं अभी जाग रहा हूँ, आंख लगी खुल, आंख लगी खुल गई, इसी को झुकनी कहते हैं। हज़रत मूसा हाथ में बोतल लिए हैं, सवाल करते हैं मौला तू सोता कब। स्टेज की तवज्जो, हज़रत हलचल की तवज्जो, मौलाना नौशाद की तवज्जो, दिगर उलमा की तवज्जो। अगर आपकी जमात इस वक्त कुछ लेने और देने के मूड में है तो आपके चेहरे पर खामोशी का सूरज नहीं रहेगा, बल्कि मुस्कुराहट का आसमान देखना चाहूंगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी रखे, अल्लाह तुम्हारी जनरेशन को सुन्नी बनाकर रखे। हज़रत मूसा को झुकनी आई, जैसे ही झुकनी आई, बोतल छूट गई, अल्लाह, बोतल छूट गई और छूट कर टूट गई, टूट गई, छूट गई और छूट कर टूट गई। सब बोलो ना, सब बोलो ना, छूट गई और छूट कर टूट गई। तो जाओ हजरत, जैसे ही बोतल छूटी और छूट कर टूटी, हज़रत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। अल्लाह अल्लाह, एक एक फर्द जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा मैं आगे नहीं बोलूंगा। मैंने पीछे वाले कुछ कंजूसी से काम ले रहे, सुभान अल्लाह बोलते रहो, जन्नत में अपने नाम से घर करते रहो। पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा फरमाते हैं मौला सवाल का जवाब मिल गया। हलचल भाई, इस वक्त मैं आपको देख रहा हूँ, इस वक्त मैं आपको देख रहा हूँ। सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, पंजा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का, कैप्चरिंग पावर मूसा का, मुट्ठी मूसा की। मगर हज़रत मूसा फरमाते हैं मौला मौला सवाल का जवाब मिल गया। मुट्ठी मेरी, कब्जा मेरा, पंजा मेरा, पकड़ मेरी, इख्तियार मेरा, इख्तियार मेरा, हुकूमत मेरी, सल्तनत मेरी। मगर झुकनी क्या आई, क्या कहने, अल्लाह 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 अल्लाह।
वाह वाह ऐसे नहीं पूरी जिंदगी से मगर झुकनी क्या ही के मौला, बोतल गिर गई, बोतल संभाल न सके, बोतल छूट भी गई, बोतल टूट भी गई। जवाब मिल गया मूसा के पैगंबर को कि जब मूसा को झुकनी आए तो बोतल न संभाल सके। अगर अल्लाह सो जाए तो धरती कौन संभालेगा, अल्लाह सो जाए तो आसमान कौन संभालेगा, अल्लाह सो जाए तो जमीन कौन संभालेगा। ये कश्मीर की वादियां, ये फूलों की दुनिया, ये आसमान की बुलंदी, ये जमीन की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये जमीन की आजिज़ी, ये सूरज की चमक, ये पत्तों की खड़क, ये दरिया का पानी, पानी की रवानी, रवानी में तुग़यानी, हर चीज ऐलान कर रही है कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली, हलचल सीवानी, अल्लामा मोहम्मद अली फैजी, शम्स कलकत्तवी। जी में आता है कि यहीं पर मैं शहजादे आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम हजरत सरकार हामिद रजा खान रहमत के 2 शेर सुना। आपने तो कह दिया इरशाद, मगर तरन्नुम से सुनाना, इसलिए मोहम्मद अली भाई की इजाजत जरूरी है। जी जी, अच्छा हमारे शम्स बाबू बहुत पीछे हैं। जी जी, शम्स डूबता भी है तो किनारे रहता है, निकलता भी तो किनारे रहता है। मैं समझ रहा हूँ कि वो निकलने के मूड में। मुलाजा फरमाए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। चूंकि ये सरकार सुरकाही का तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक बहुत पते की बात कह रहा हूँ जी जी, कि इस वक्त पूरे भारत में जहाँ तक मेरी छोटी सी नजर काम कर रही है, जी और आदो वज़ाइफ और अमल की दुनिया से, जी जी, और आदो वज़ाइफ अमल और अमल की दुनिया से हुजूर सरकार सुरकाही के खुलफा और खुलफा के खुलफा का जो रंग है, पता नहीं आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जवाब नहीं पूरे भारत में मोहम्मद अली भाई जहाँ तक मेरी नजर गई, अब तो खिलाफत खुली आफत के तौर पर बढ़ गई है। नमाज पढ़ते या नहीं पढ़ते अपनी कोई सलाहियत नहीं है। क्या है तो खलीफे फला, ये खलीफे फला। अरे खलीफे फला तो खलीफा क्या है ये ना बताइए। हाँ, खिलाफत की तारीफ कीजिए। ये खलीफा है क्या? क्योंकि इन दिनों मार्केटिंग चल रही है, मार्केटिंग मादियत की दुनिया है, मीडिया की लहरें हैं, हर कोई अपनी मार्केटिंग सजाने को आरास्ता है। दूर दूर तक यही मेरी नजर में, शायद कोई जंगल में अल्लाह वाला मिले तो ढूंढ ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं बहुत चैलेंज के साथ पूरे भारत में ये बात कहता हूँ कि खिलाफत और तसव्वुफ ये लफ्जों की तिजोरी नहीं है, ये माने का खजाना है। वाह, ये मतलब का खजाना है। क्या बात है। लफ्जों से न कोई सूफी हुआ और न लफ्जों से कोई आलिम हुआ। आलिम वही है जिसे अमल आए। अगर कोई इल्म की डिग्री लेकर घमंडी बन जाए तो उसे आलिम नहीं कहते। बेशक ऐसे कोई खानकाह में पैदा होकर आवारा हो जाए तो उसे पीर और सूफी नहीं कहते। हम ढूंढ रहे हैं कि पीर किसी खानकाह में होगा, मगर पीर खानकाह में मत ढूंढो। सूफी तुम्हें जंगल में मिल जाए तो जंगल में रहने वाला वो सूफी अल्लाहू 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 के नगमे मैं मस्त अलग से जंगल को भी आबादी में बदल देता है। और खानकाह में कोई पैदा हुआ और बाप की जगह न ले सका तो खानकाह को भी वो जंगल में बदल देता है। बेशक, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। तो मैं बहुत खुले तौर पर ये बात कर रहा हूँ, किसी के दिखावे के लिए नहीं, कि पूरे भारत में मुझ जैसे छोटे मौलवियों की जहाँ तक नजर जाती है तो खानकाहे सरकार शेखुल मशाइख
जिसे खानकाए तेगिया भी आप कहिए, इनके खुलफा और खुलफा के खुलफा में जो वजीफा है, जो औराद है, जो चिल्ला कशी है, दूर दूर तक और खानकाहों में फिल वक्त वो चीज देखने को नहीं मिल रही है। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह सिलसिले तेगिया की इस पहचान को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। तो क्या ख्याल है, मैं सरकार हुकूक इस्लाम का वो 2 शेर पढ़ दूं? क्या ख्याल है बाबू, पढ़ दूं? अब आप मुस्कुराए तो मेरी जान में जान आई। बोला ना, फरमाया 2 शेर पूरा मजमा मेरे साथ अल्लाह की किबरियाई का नगमा वजीफे की सूरत में पढ़िएगा ना। तो पढ़ने का अंदाज थोड़ा सा चेंज कीजिए, पानी पी लीजिए, अब उसके बाद हाथ उठा लीजिए। आप हाथ उठा लिया, थोड़ा सा कैफियत में आइए। स्टेज वाले भी थोड़ा सपोर्ट कर दें। हाथ उठा लिया आपने, बाबू आप भी हाथ उठा लीजिए, बाबू आप भी हाथ उठा लीजिए, आंखों को बंद कीजिए, अब मेरे साथ पढ़िए अल्लाहू 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 अल्लाहू, और बतावा से अल्लाहू 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 अल्लाहू। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? और माज़ा माशानी किसने कहा? बायज़ीद और बुस्ताम में कौन था? कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू? अल्लाह 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 अल्लाह, पढ़ो ना मिलकर अल्लाह 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 अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि ये बंद फिर से हाजिर कर दो, मोहब्बत से मुस्कुरा कर सुन्नियत का चेहरा मुस्कुरा उठे, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू 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 अल्लाहू। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? और माज़ा माशानी किसने कहा? बायज़ीद और बुस्ताम में कौन था? कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू? अल्लाह अल्लाह। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी बात आ गई तो 2 मिनट और सरकारे मरहूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी बिहार शरीफ में जिनका मज़ार है, 700 साल की तारीख़ शरीयत और तसव्वुफ़ में इतना बड़ा कोई बाकिरदार कलाकार सूफी पैदा नहीं हुआ। इन पर गुफ्तगू करूं तो मुझको घंटों चाहिए। हज़रत बायज़ीद हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का जब इंतकाल हुआ तो उनके एक मुरीद अल्लाह वाले ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, आलम कश्फ में गए और अर्जी पेश की, ए मेरे अल्लाह तूने मेरे पीरो मुर्शिद को दुनिया फना से अपनी तरफ बुला लिया है, अब वो मेरी अंजुमन में नहीं रहे, मगर मैं मुरीद हूँ, पीर मेरा मुझसे बिछड़ गया, मैं तड़प रहा हूँ, मेरे पीर को तूने अपने करम से कौन सा मनसब, कौन सा पोस्ट, कौन सा स्टेटस और कौन सी बुलंदी दी है? जब आलम इशराक में गए, आंखें बंद हैं, रब की तजल्ली से रिश्ता जोड़ लिया, जोड़ने के बाद क्या देखते कि लौह
सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था, जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुआरिफीन लिखा था वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे। जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो बिहार के शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी थे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने सरकार मखदूम शरफुद्दीन यहिया मुनीरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी बात आपको अच्छी लगी? अच्छी नहीं भी लगेगी तो आपको यही सुनना है ताकि अच्छी लग जाए। बेशक बेशक, मोहब्बत से कहिए। बहुत शानदार हजरत, हजरत बहुत अच्छा। एक बात याद आ गई, मैंने जब ये मिसरा पढ़ा या शेर पढ़ा तो एक बात याद आ गई। हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी अपनी खानकाह से मुरीदों के साथ निकल रहे थे। रास्ते में कुछ बच्चे ढेला फेंकने का खेल खेल रहे थे। जैसे हजरत गुजर रहे थे, ढेला फेंकने का खेल हो रहा था, एक बच्चे के हाथ से ढेला निकला और निशाना चूक गया। अब वो नोकीला पत्थर हजरत बायजीद बुस्तामी के पाए मुबारक से चुभ गया और दर्द हुआ, तकलीफ हुई। बैठ गए हजरत बायजीद। जब पत्थर खींच के निकाला गया तो खून का फव्वारा चला, खून का फव्वारा चला। और जब खून चला तो खून खून बनकर नहीं चला, बल्कि खून से तहरीर हो रही थी। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या मतलब? हजरत बायजीद खुदा की जाते अहदियत के इरफान में इतना खो गए थे कि उनकी सांस भी अल्लाह बोलती थी, उनका जिस्म भी अल्लाह बोलता था, उनकी अदा भी अल्लाह बोलती थी। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया बायजीद और बुस्ताम में? कौन था? कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मक्ता पेश करो, दुआ मक्ता पेश करो, मुलाजा फरमाए हजरत शाकिर बाबू, मक्ता पेश करो, मुलाजा फरमाए। मैंने माना के हामिद गुनहगार है, मैंने माना के हामिद गुनहगार है, माशियत केश है और खताकार है। मेरे मौला मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है, कहती रहमत है, कहती रहमत है, मुजरिम से ला तक़नु तू। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। सब में सबसे बेहतर इंसान, पत्थर से बेहतर इंसान, दरख्त से बेहतर इंसान, सूरज से बेहतर इंसान, चांद से बेहतर इंसान। जब सबसे बेहतर है तू तो जो तुझसे भी बेहतर हो इबादत उसकी कर। तो अब जो तुझ में सबसे बेहतर है उन्हीं को ताहा कहते हैं, उन्हीं को यासीन कहते हैं, उन्हीं को मुज़म्मिल कहते हैं, उन्हीं को मुद्दस्सिर कहते हैं, उन्हीं को रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं। उर्दू जुबान आला हजरत में उन्हीं को काबा का बदुद्दोजा कहते हैं, उन्हीं को तैयबा का शम्सुद्दोहा कहते हैं, उन्हीं को शाफ़े रोज़े जज़ा कहते हैं। तो जो सबसे बेहतर है मुस्तफा, उनका पैगाम कुरान उन्हीं पर उतरा। ऐ पत्थर की पूजा करने वाले, ऐ दरख्तों के आगे अपनी बंदगी की पेशानी को टेकने वाले, ऐ रब को छोड़कर दुनिया को फरियाद रस मानने वाले, किसी धोखे में तुम हो। आओ उसी अल्लाह की तरफ, आओ उसी मौला की तरफ, आओ उसी रब्बुल आलमीन की तरफ। देख तेरा रब तेरी शान कैसे बयान कर रहा है, तेरा रब तेरी शान बयान कर रहा है, मेरा रब तेरी शान बयान कर रहा है। बत्ती दरख्ते तीन की कसम, वज़ैतून दरख्ते ज़ैतून की कसम, वतूरे सीनी पहाड़ तूरे सीना की,
वहादल बलदिल अमीन, इस अम्न देने वाले शहर मक्का की। क्या मतलब? दरख्तों की पूजा करने वाले, अगर दरख्तों की पूजा की इजाजत होती तो सारे दरख्तों में सबसे बेहतरीन है दरख्त तीन, सबसे बेहतरीन है दरख्त जैतून। अगर तुझे इबादत ही करनी थी दरख्तों की तो पीपल और बर के आगे क्या रखा था? तुझे तो करना चाहिए था दरख्त तीन की पूजा, मगर नहीं, दरख्त तीन से भी अच्छा तुझे, दरख्त जैतून से भी अच्छा तुझे बनाया। पहाड़ों की पूजा करने वालों, पत्थरों की पूजा करने वालों, पत्थरों में तो सबसे बेहतरीन पत्थर है पहाड़ तुरे सीना, जहां हजरत मूसा गए थे आग लेने, मगर अपने पैगंबरी पर, मगर तुम्हें तुरे सीना की पूजा के लिए भी पैदा नहीं किया मैंने। वहादल बलदिल अमीन, और सारी दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी जमीन है तो वो मक्के की है, मगर मिट्टी की पूजा तुम्हें करने के लिए नहीं पैदा किया है। ऐ मिट्टी की पूजा करने वाले, ऐ दरख्त की पूजा करने वाले, ऐ पत्थर की पूजा करने वाले, ऐ सूरज की पूजा करने वाले, ऐ चांद की पूजा करने वाले, पलटा उधर जिसने पत्थर को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने दरख्त को पैदा किया, जिसने हजर को पैदा किया, और तू जिन चीजों की पूजा करता है ये तुझसे अफजल नहीं है। तेरी अजमत पर हम इनको गवाही में ला रहे हैं। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अरे हमने दरख्तों से भी बेहतर, पत्थरों से भी बेहतर हजरत इंसान को पैदा किया। वो है हम, मगर हमने अपनी अहमियत नहीं समझी। हम दूसरों को उसकी अहमियत समझाना चाहते हैं, अपनी अहमियत को समझना नहीं चाहते हैं। काश जिस दिन अपने आप को समझ लें, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, जिसने अपने आप में गौर किया वही कामयाब हो गया। मन आरिफा नफ्सा फक़द आरिफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने खुदा को, बेशक अपने बेशक रब को पहचान लिया। मगर हादसा ये है कि इस वक्त कोई खुद को पहचानना नहीं चाहता, सब दूसरों को पहचानने के चक्कर में है। दूसरों को पहचानने के चक्कर में रहोगे तो गीबत भी हो सकती है, किसी का ऐब खोलना भी हो सकता है। ये यूट्यूबर वाले भाई हमारे बैठे, अल्लाह सबों को अच्छा रखे, दीन की खिदमत का जज्बा रहे, सुन्नियत फैलाने का जज्बा रहे। हाँ, ये जज्बे के साथ, वरना क्या बोलते थंबनेल, क्या बोलते हैं हमको तो उसे पता नहीं है। ऐसी ऐसी सुर्खी लगेगी कि हलचल भाई कहीं के जलसे में और कपिल अंबर बाबू कहीं के जलसे में, और दोनों के चेहरे को दूसरे से मिला देगा। इतना भयंकर के लगता कि दोनों में युद्ध फेसबुक के रंग में होने वाला। कहाँ पढ़ते मोहम्मद अली भाई, किस माहौल में पढ़ते हैं, किस तनाजुर में पढ़ते हैं? चूक हो भी सकती है, कोई फरिश्ता नहीं है, मगर मौका मिलना चाहिए हसद करने वालों को। तौबा किया, तौबा कबूल नहीं होगी। अरे तू अपनी सोच के तेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं? मैंने तो तौबा किया, रब को मनाने का रास्ता ढूंढ लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मन आरिफा नफ्सा फक़द आरिफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसी ने अपने खुदा, उसी ने रब की तजल्ली को पहचान लिया, उसी ने रब के जलवों को पहचान लिया। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर इंसान वक्त हुआ चाहता है, थोड़ी देर जी जी मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर एक बार आप बोलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपके चेहरे पे यूं मुस्कुराए जान की कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। अरे हमारे पुराने लोगों में है, मैं इसीलिए इशारा कर रहा हूँ, पुराने हैं तो गोल्ड इज गोल्ड एंड गोल्ड इज नेवर गोल्ड ओल्ड। हम अंग्रेजी बहुत कम जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, बहुत कुछ जानते हैं। हम कुछ जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर इंसान को पैदा किया। एक बुजुर्ग है हजरत बहलोल दाना, नाम है दाना मगर है बड़ा सच्चा दीवाना। जब सल्तनत बनी उमैया ने
जब सल्तनत बनी उमैया के जाबिर जालिम बादशाहों ने मुस्तफा के घराने के शहजादों के खिलाफ जुल्म जबर का तूफान मचा रखा, उस मौके पर अगर कोई हिमायत भी करता था तो उसे भी जेल की आली सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। उसी मौके पर हजरत बहलोल राना भी आशिके अहले बैत थे। जो एक जुमला सुन लो, जो अली को माने, हसन को माने, हुसैन को माने और परेशानी पैदा करे सिद्दीक को उमर के मानने में, उसे राफिजी कहते हैं, उसे राफिजी कहते हैं। और जो हसन और हुसैन को ना माने, सिर्फ सिद्दीक को माने, उसे नासिबी और खारजी कहते हैं। और जो सबको माने उसी को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सब मुंह से बोलो, उसको क्या कहते हैं? अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। हजरत बहलोल दाना, नाम है दाना मगर वो थे बड़े दीवाना। दाना हो ऐसा के दीवाना हो, अब दीवाना ऐसा हो के बड़ा दाना हो। वो दीवाना नहीं जो दाना नहीं, जो दाना नहीं वो दीवाना नहीं। दीवाने को दाना होना चाहिए और दाने को दीवाना होना चाहिए। हजरत बहलोल दाना, उनकी प्यारी मुरीदा हजरत जुबैदा, उनके शौहर तंतनौ तबराक के बादशाह हारून रशीद, एक मर्तबा हारून रशीद मगरिब के बाद जब घर पहुंचे, इनकी खूबसूरत प्यारी सलीका मंद होश बीवी जुबैदा सज कर संवर कर घर में बैठी थी। सजकर संवर कर घर में बैठी थी। क्या मतलब? बीवी को शौहर के लिए संवरना चाहिए, बीवी को शौहर के संवरना चाहिए। ये नहीं कि शौहर आ रहा है तो बीवी घर में जैसे तैसे गंजेड़िया की तरह, और जब बाजार निकले तो काफी सज संवर कर। इस्लाम की बेटियों, अगर पैगाम सुन रही हो तो सुनो, तुम बाहर के लिए सजने की खातिर नहीं हो, मुकद्दर पे नाज करो। तुम इस्लाम की बेटी हो, अपने शौहर के लिए संवर करो। यहां तक के शरीयत का मसला याद आया, अगर किसी के घर में शौहर नहीं हो, सुन रहे मेरी बात? अगर शौहर ना हो, घर में कोई मर्द सूरत भी ना हो, कोई बूढ़ी औरत भी ना हो, और तुम्हारे शौहर का दोस्त आ जाए, खटखटाए दरवाजे को, है मियां जी, है फला साहब, तो ऐ फला साहब की औरत बीवी सुन, जब तेरे घर में कोई मर्द नहीं है और मजबूरी है कि तुझी को जवाब देना है, तो अपनी आवाज बिगाड़ कर जवाब, अपनी आवाज बिगाड़ कर जवाब दे। मान लीजिए कि मेरे घर में आ गए मोहम्मद अली भाई, दरवाजे पे दस्तक दिया। अब मेरी अहलिया को तरन्नुम के साथ नहीं बोलना, तगल्लुम के साथ नहीं बोलना है, लहजे में प्यार नहीं रखना है कि मोहम्मद अली भाई अभी तो मेरे शौहर नहीं है, मैं क्या करूं ना ना। मैंने अपनी बीवी को कहा, खबरदार जब तुमने मीठी आवाज में बात की, मेरा कैसा भी दोस्त हो, मेरा पीर भी क्यों ना आ जाए, अच्छा है भाई, अच्छा है, मेरा उस्ताद भी क्यों ना आ जाए, कोई शेखुल हदीस भी क्यों ना आ जाए, तुम्हें अपनी आवाज बिगाड़ कर ही बोलना है। अच्छी आवाज है तो क्या हुआ, इस तरह बोलो। नहीं बाद में आइएगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं कि औरतों की आवाज भी फितना है, औरतों की आवाज भी फितना है। इसलिए साथी रूठे तो रूठे, उस्ताद रूठे तो रूठे, बेगम को कह दो जब पर्दे में इतना रहने का हुक्म है कि आवाज भी अच्छी ना निकले, कैसे वो मर्द हैं जो अपनी बीवी के साथ बैठते तो अपने दोस्तों को भी बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, और सीना चौड़ा करते हैं कि हमने अपने दोस्त को अपनी बीवी से मिलाया तो चाय पानी हुआ। और तुझे मालूम नहीं कि तुमने चाय नहीं पिलाया, बल्कि इस मिठास की बेहूदगी से एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जो कल तेरे रिश्ते पर चोट पड़ सकती है और तेरे रिश्ते में खटास आ सकती है, और नतीजे में लाजिम क्या आएगा कि तुम तलाक दोगे, वो मुतल्लक हो।
अब बीवी तलाक देने की चीज नहीं है, बीवी तो मोहब्बत करने की। मत दो बीवियों को तलाक। बहुत अफसोस इन दिनों हजरत ताल्लुक का जुबारी नवादा में इल्ला माशाअल्लाह हर दिन कोई ना कोई केस आता है, हर दिन कोई ना केस आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमने जो अपनी बेटियों को मिस्टर मोबाइल दिया है ना, 8 बजे रात जब बेटियां तुम्हारी सोने जाए तो मोबाइल अपने कब्जे में करो। जब तुम्हारे बेटे बिस्तर पर जाए तो मोबाइल अपने कब्जे में करो। बेटियों अभी तुम आराम से सो जाओ ताकि जिंदगी का सुकून तुझे हमेशा के लिए मुयस्सर आ जाए। और बेटो तुम आसानी के साथ बिस्तर पे दराज हो जाओ ताकि जब तुम शादी हो जाओ तब तुम शादी करो तो तुम्हारी बीवियां तुम्हारे शौहर होने पर फख्र करें। तो बात कहां से कहां निकली? हजरत जुबैदा सच सवर कर बैठी हुई है। आए बादशाह हारून रशीद, अस्सलामु अलैकुम। हारून रशीद ने सलाम किया। आवाज का शौहर लोग तो हम सलाम करेंगे, बीवी है, हम मर्द है, तो कैसा मर्द है जो सलाम का इंतजार कर रहा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अच्छा यार बात अच्छा। अगर तुम मर्द है तो इंतजार क्या करना? हमें एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, कभी तू उसकी हिफाजत कर ले, कभी वो तेरी। तुम उसका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा वजन से टूट भी जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर मफहूम निकल कर आएगा कि चांद सच चेहरा, चांद सच चेहरा फूल से बचे, चांद सच चेहरा फूल से बचे, माँ की ममता घर, चांद सच चेहरा फूल से बचे, माँ की ममता घर में है। फिर हम क्यों जाए, फिर क्यों जाए ऐसे वैसे, फिर क्यों जाए ऐसे वैसे, जन्नत का रास्ता घर में है, जन्नत का रास्ता। मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुबैदा सच सवर कर बैठी। क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब बुलाने पर समेट तो अपने लोगों को। हजरत जुबैदा सच सवर कर बैठी थी, शौहर है बादशाह हारून रशीद। क्या बात है जुबैदा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो जुबैदा। सच सवर कर अपने शौहर के खिरमने दिल पर अपने हुस्न की बिजली गिरा रही हो। क्या जुमले भाई, क्या जुमले हैं। कहीं जल न जाऊं संभाल लो, काश घर में बोले हो। कहीं जल न जाऊं संभाल लो। हलचल भाई ये दिल में जुमले से वो हलचल मची है कि घर जाकर यूटिलाइज होगा। एकदम एकदम मुलाजा फरमाए। दोनों भाई साथ में तो जो है आपकी, तो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जुबैदा कहती है हाँ हाँ मैं खूबसूरत हूँ, माशाअल्लाह, वाह वाह। मैं खूबसूरत हूँ। इतने तेवर में जुबैदा ने कहा कि हारून रशीद को कभी कभी मिजाज आदमी का बदल जाता है। हारून रशीद ने कहा इतनी खूबसूरत हो तुम? हाँ हूँ। सबसे खूबसूरत हो तुम? हाँ हूँ। अब बीवी जैसी भी हो मगर शौहर के पास उसको इस तरह रहना चाहिए कि शौहर उसकी किसी न किसी अदा से कहे कि सबसे खूबसूरत तो तुम, सबसे खूबसूरत तो तुम ही हो। कहा मैं हूँ सबसे खूबसूरत। इत्तेफाक से माहे 14वीं का चांद निकला हुआ था, चमक रहा था। बेटे तकरीर सुन लो, अल्लाह तुम्हें अच्छी बीवी दे, आमीन। अच्छी बीवी दे। मौलवी की दुआ में दोनों जादू है। मौलवी का दिल टूट गया तो ऐसी बीवी मिलेगी कि लोग एक संभालते हैं, तुम्हें 2-2 मिल जाएगी बेटे। मुलाजा फरमाइए। जुबैदा सबसे खूबसूरत तुम है। 14वीं का चांद चमक रहा,
हारून रशीद ने कहा वो जो चौधरी का चांद चमक रहा है उससे भी खूबसूरत हो तुम। बीवी ने कहा हाँ मैं उससे भी खूबसूरत हूं। वाह इतना गुरूर, इतना घमंड। अगर इतना गुरूर तुम रखती हो कि चौधरी के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो, तो जब तक तुम इस पर कुरान या हदीस से कोई दलील नहीं होगी, मेरा तेरा बिस्तर न मैं तुझसे बात करूंगा ना तू मुझसे करेगी। हालांकि सजी थी शौहर की, शौहर भी जानता था मेरे लिए संवर कर आई है, मगर ना जाने वो कौन सी घड़ी थी, बात बिगड़ गई। दोनों बिस्तर पर सोए, उधर ये इधर, वो उधर ये इधर। न उसे नींद आए न इसे नींद आए, न वो सोए न ये सोए। वो सोच रही है मैं क्यों इतना संवर गई थी, और अगर संवर ही गई थी तो इतने तेवर का जुमला क्यों बोल गई मैं। वो सोचते हैं मेरे लिए तो संवर ही गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मगर जो दुनिया बीवी के दरमियान बंद कमरे में रिश्ता बिगड़ा हुआ है, जुबैदा के पीरो मुर्शिद हज़रत बहलोल दाना विलायत की नजर से देखे, विलायत की नजर से देख के सुबह हुई, खटपट खटपट खड़ा पहने हुए खटपट 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 हारून रशीद के दरबार में पहुंचने लगे। गेटकीपर दरबार ने रोका, कहा कभी हटो, अभी बहलोल दाना जुनून में है। चले गए। हारून रशीद बैठे थे कुर्सी पे, जैसे ही देखा बहलोल दाना को खड़े हो, बादशाह ने बताया कि अल्लाह वालों का अदब कैसे। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद हुजूर आप क्यों आ गए, मुझे को बोलते मैं ही आ जाता। कह रहे कुएं के पास प्यासा नहीं आता है कि प्यासे के पास कुआं जाता। का बात नहीं समझे हुजूर, का बात ये है कि मुझको ऐसा लग रहा है इन दिनों कि कुरान कुछ भूल रहा। कुरान भूल रहा हूँ, बस एक बार तवज्जो इस बात के बाद अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। कुरान में कुछ भूल रहा हूँ, सुन लो। तो बादशाह ने कहा कैसी बात करते हैं आप, हर दिन इसी में रहते, आप कैसे भूलिएगा। कहा सुनिएगा बादशाह सलामत के जाओ। नहीं सुना दीजिए। तो आप सुनाने लगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नस समाअ फी अहसनि तक़वीम। थुम्मा हुजूर का क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा। क्या गड़बड़, फिर से पढ़ूं क्या? हाँ हुजूर फिर से पढ़िए। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल अर्ज़ फी अहसनि तक़वीम। हुजूर फिर गलत हो गई, फिर पढ़ता हूँ। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल कौकबा फी अहसनि तक़वीम। का हुजूर फिर गलती, का है क्या? का हुजूर कौकबा नहीं है, कौकब का माना सितारा, समा नहीं है, समा का माना आसमान, अर्दा नहीं है, अर्दा का माना जमीन, बदरा नहीं है, चांद कमरा नहीं है। चांद यानी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने सबसे खूबसूरत कमर चांद को पैदा किया, सबसे खूबसूरत बद मैंने पहली रात के चांद को पैदा किया। ये भी नहीं कहा कि मैंने हिलाल पहली रात के पहले हिस्से के चांद को पैदा किया। अब ये बताओ रब ने क्या कहा? कहा रब ने फरमाया न बदरा कहा, न कौकबा कहा, न समा कहा, न अर्दा कहा, बल्कि लक़द खलक़नल इंसाना कहा। मतलब ये है कि अल्लाह ने इंसान को सबसे हसीन पैदा किया। इतना सुनना था। हजरत बहलोल कहते बोल जवाब मिला के नहीं मिला। मेरी मुरीदा ने यही तो कहा था कि मैं चांद से भी खूबसूरत हूँ, मैं चांद से भी अफजल हूँ। देख मेरी मुरीदा ने वही कहा है जो कुरान। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस। हुआ
चाहता है वह तीन दरख्त तीन की कसम, व जैतून दरख्त जैतून की कसम, व तूरे सीनीन पहाड़ तूरे सीना की कसम, व हादल बलदिल अमीन इस अमन देने वाले शहर मक्का की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को सबसे हसीन पैदा किया। इतना हसीन है इंसान, समझ सको तो अल्लामा इकबाल का एक शेर समझ सको, सबसे बेहतरीन इंसान। अगर इंसान जो इंसान है वो हाथ उठा करके अल्लाह अकबर, नहीं जो इंसान है वही बोले, जो इंसान है वही बोले। दाएं बाएं देखिए कौन है जो इंसान अपने आप नहीं से बताना चाहता, हाथ उठा दिया तो बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बस बात आई तो थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ। अगर इंसान मुकम्मल इंसान बन जाए तो फरिश्तों से अफजल, अल्लाहू अकबर। और अगर इंसान इंसानियत से गिर जाए तो शैतान से भी बदतर। इसी को डॉक्टर इकबाल ने अपने शेर में कहा है, उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते, उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महका मिलना बना, कि ये टूटा हुआ तारा महका मिलना। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इतना हसीन पैदा किया, इतना खूबसूरत पैदा किया इंसान, कितना खूबसूरत है इंसान। मगर रब फरमाता है हाँ जिसे मैंने सबसे खूबसूरत पैदा किया, तुम हमने सबसे खूबसूरत सबसे खूबसूरत क्रिएचर, सबसे ब्यूटीफुल मखलूक हमने जहन्नम के हिस्से में फेंक दिया, हमने जहन्नम में डाल दिया। अल्लाह जब तूने इतना अच्छा बनाया था तो जहन्नम में क्यों डाला? तब जो तूने जब सबसे खूबसूरत बनाया मौला, तो फिर अगर जन्नत में जहन्नम में डालना था तो खूबसूरत नहीं बनाता, खूबसूरत बनाया था तो जहन्नम में नहीं डालता। तो रब ने फरमाया बनाया तो खूबसूरत था, मगर ये इंसान आदमी न बन सकता। आदमी बनना है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर इंसान में जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया, ईमान भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है। अब ये जो दावा करते हैं ना मैं ईमान वाला हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, इस दावे ईमान की दलील ये है क्या माशाल्लाह 1000 लोग होंगे, 800 लोग, 1200 लोग होंगे, मगर मैं अगर एक सवाल कर दूं, जवाब मत दीजिएगा, मगर मेरा एक सवाल होगा कि इस 1000 लोगों में क्या 900 लोगों ने नमाज इशा पढ़ी? 1000 लोगों में क्या 900 लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी? अगर जवाब हाँ है तब तो थोड़ा सा खुशी है, मगर दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, वरना मामला ये है कि 900 आदमी नमाज से गाफिल है। आप जलसे में आ रहे हैं, नमाज से गाफिल हैं, आप मुसलमान हैं, नमाज से गाफिल हैं, आप मोमिन हैं, नमाज से गाफिल हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, तुम्हारी इस दावे ईमान की दलील है, तुम्हारी इस दावे ईमान की दलील है, तुम्हारे इस दावे ईमान की दलील है, तुम्हारे इस दावे ईमान की दलील है, और तुम्हारे इस दावे ईमान की दलील है। इसलिए कि फरिश्तों की जमात को रब की इबादत के लिए थी, तुझे पैदा किया इंसान। अल्लामा इकबाल कहते हैं दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे करोड़ियां। कुछ लोग इसको कर लो
बयान। अब पूछिए मतलब क्या है? हा हा लादरी। ये कर्रो बयान नहीं है, कर्रो फारसी का एक लफ्ज है, उसी की जमा में है कर्रोबिया। कर्रो कहते हैं फरिश्ते को, और कर्रोबिया फरिश्तों की जमात को। इकबाल कहते हैं दर्दे दिल के वास्ते, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। हमारा बाप, हमारे पास माँ, हमारे पास बीवी, हमारे पास बहन, हमारे पास भाई, हमारे पास चाची, हमारे पास खाला, हमारे पास फूफी, हमारे पास चाचा, हमारे पास पड़ोसी, हमारे पास रिश्तेदार, इतने रिश्ते हैं। बाप से मोहब्बत का रिश्ता, माँ से मोहब्बत का रिश्ता, बेटों से मोहब्बत का रिश्ता। ये जो दर्द दिल है, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात में। ये जो दर्द दिल है, ये दर्द दिल फरिश्तों को नहीं मिला। ये दर्द दिल का खजाना फरिश्तों को नहीं मिला। ये इंसान बेटा है तो माँ के लिए दर्द पैदा कर, माँ है बेटे के लिए दर्द पैदा कर। ये जो रिश्ता होता है, आज जलसा हुआ, ये छौड़ाही, नाम बदलिए इसके, नाम ठीक कीजिए इसके, रजा नगर कर दीजिए, अशरफ नगर कर दीजिए, मखदूम नगर कर दीजिए। ये क्या लटल पटल नाम अभी तक बचा के रखा है? कोशिश कीजिए कि नाम ठीक। इंशाअल्लाह मुझे याद आए कायदे अहले सुन्नत रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल कादिर अलैहि रहमत। चले जाइए कोडरमा, कोडरमा के पास एक जगह है जलवा। क्या है? हमारे अपने हुजूर बकार मिल्लत हजरत अल्लामा जमाल अहमद कादिर रहमत अल्लामा के साथ थे। उन्होंने कहा हुजूर इसका नाम है जुलाहा, इसका नाम क्या है? जुलाहा। इत्तेफाक से एक बिरादरी है, बिरादरी अपनी जगह पर है, इज्जत सबकी है, उसमें कहीं से कोई मजाक नहीं होना चाहिए। तो अल्लामा से वालिद साहब ने कहा हुजूर इसका नाम बदल दीजिए ना। तो कल लफ्ज वही रहे, हर्फ वही रहे, वही रहेगा, बस थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। जुलाहा में जितना हर्फ है उतना ही जलवा में है, और जो हर्फ जुलाहा में है वही हर्फ जलवा में है। बस घुमा दिया, आपसे जुलाहा बातें रहेगा, जलवा बात रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने कायदे अहले सुन्नत। अच्छा नाम, अच्छा नाम, अच्छा नाम। कोशिश करो अच्छा नाम हो जाए। बस बात मैं खत्म कर रहा हूँ कि दर्द दिल ये कमा रहे हैं, अम्मी घर में है, कमाएंगे नहीं तो अम्मी की साड़ी कैसे ली जाएगी? बीवी घर में है, अगर कमाएंगे नहीं तो का जेवर कैसे लेंगे? आप कमाएंगे नहीं तो खाला के लिए जाके मिठाई कैसे ले जाएंगे? कमाएंगे नहीं तो खालू की खिदमत कैसे करेंगे? ये जो दर्द दिल है, ये दर्द दिल फरिश्तों को नहीं मिला, ये दर्द दिल इंसान को मिला। ऐ इंसान, तू ही तो है इंसान, फिर दर्द दिल पैदा कर। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किया तो उन सबों के लिए बेपनाह इनाम, बेपनाह बदला है। ऐ इंसान, जब तुझे सबसे अच्छा बनाया तो क्या हो गया तुम्हें? फमा युकद्दिबुका बादु बिद्दीन, अब भी क्यों दीन को नहीं समझते, झुठलाते क्यों हो? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों का हाकिम नहीं है? वही सब हाकिमों का हाकिम है। तो इबादत उसी की होगी, पूजा उसी की होगी, जिक्र उसी का होगा। अल्लाह हम सबों को अपनी बंदगी वाला बनाए, अपने महबूब से मोहब्बत वाला बनाए, बुजुर्गों के तरीके पर चलने वाला बनाए, सरकारे शेख मशाइख हज़रत अली के फैज़ान से माला माल रखे। मेरी ज़िंदगी में कहीं से कोई खामी हुई हो, आप हज़रात का मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ इनायत फरमाए। नूह तूफ़ान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, सलाम का जवाब दीजिए और आगे आइए, क्योंकि हजरत भाई मोहम्मद अली साहब अपने तरन्नुम की अदाओं से आपके दिलों को मदीना शरीफ पहुंचाएंगे। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक का मौका दे रहा हूँ, सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम।